बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल खास यमी स्टूडियो में। खुश आमदीद वीवर्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े के जिंगर बर्गर बनाने के लिए मुझे चाहिए थी ये वाली चिकन पीस, जिसको मैंने चस्ट पीस मंगवा के मैंने इसी साइज़ में ये वाले चिकन के पीस बना लिए थे। ये देखें, इसको मैंने पानी और नमक, ये सिरका, ये वाला सिरका और मैंने नमक पानी डालकर इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने इसको वॉश करके इसको मैंने खुश्क कर लिया है ज़रा पीसीस को। पानी सारा इससे ख़त्म हो गया। ये देखिए पानी नहीं है मेरे चिकन में। चलिए वीवर्स, मेरे पास थोड़ी कुछ स्पाइसेस हैं जो मैं इसके अंदर डालूंगी। ये है मेरे पास रेड मिर्च जो मैंने 2 चम्मच लिए थे, ये इसी के अंदर हम डालेंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक था, जो क्योंकि नमक हमने पहले भी लगा दिया था, इसलिए इसमें हमने आधा चम्मच 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। और ये मेरे पास अदरक का पाउडर है जो हम इसी के अंदर डालेंगे। इसके अंदर पेस्ट नहीं जाएगा वीवर्स, इसके अंदर पाउडर जाएगा। ये मेरे पास लहसुन का पाउडर है, ये जाएगा। और ये मेरे पास तिक्का मसाला है, मैंने लिए ये 2 चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लें, ये भी इसी के अंदर जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन आधा कप के अंदाजे के मुताबिक हम डालेंगे सिरका। इसको हम करेंगे इसी में मैरिनेट करके हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो उसके बाद फिर उसके बाद रहिएगा मेरे साथ। देखें वीवर्स, हमने इसको मैरिनेट कर लिया। हम इसको जैसे मैंने पहले बताया कि 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, या फ्रीज़र में रख दें या नीचे रख दें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। जैसे फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम इसके साथ क्या करते हैं, रहिएगा मेरे साथ। वीवर्स देखिए, ये हमारा चिकन बन के रेडी हो गया। तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट इसको फ्रीज़र में रखा था। अब देखिए ये हमारा अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। हम इसमें से एक ये मेरे पास मैदा है और मैंने इसके अंदर यही पीसीस ठा के इसी के अंदर मैदे के अंदर इसको मैरिनेट किया अच्छी तरह, हाथों से दबा के। बाद में ये मेरे पास ठंडा पानी है, इसके अंदर हम डिप करेंगे। देखें वीवर्स, मैं आप एक पीस उठा के आपको बता देती हूँ। ये देखें, जैसे ये हमने पीस उठाया, इसके अंदर रखा, हमने इसको दबाया अच्छी तरह। हमने इसको बार बार प्रेस करना है, फिर अच्छे हल्के हाथों से इसको हमने ऐसे मैदे के अंदर तकरीबन 2 से 3 किलो हमने मैदा ले लिया था। हमने खुले बर्तन में डाल लिया ताकि ये अच्छी तरह हमारा जिंगर पीस जो है ना बन के रेडी हो जाए। देखें वीवर्स, ये देखें हमारा हमने ये मैदे के अंदर अच्छी तरह इसको मैरिनेट किया। ये देखें हमारा पीस इस तरह का बना है। हम इसको एक रखते हैं, ये ठंडे पानी में हम डाल देंगे इसी तरह। ये देखें, ये हम इसी तरह उठाएंगे, हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। ये देखें कितने प्यारा ये जिंगर पीस हमारा बन रहा है। ये देखें वीवर्स, हम इसको अब ठंडे पानी से निकालते हैं। ये देखें, इसको निकाल के हम इसी मैदे के अंदर दोबारा रख देंगे। ये देखें, इसी तरह हम इसको उठाएंगे, इसके अंदर रखेंगे। मैंने 4 पीस इकट्ठे ले लिए हैं। ये देखें, अब हम इसके ऊपर, ये देखें वीवर्स, हम इसको फिर इसी तरह प्रेस करेंगे। ये देखें वीवर्स, ये हमारा पीस जिंगर फ्राई करने के लिए रेडी हो गया। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम फ्राई करके दिखाते हैं। जिंगर फ्राई हो रहे हैं। ये देखें, ये हम इसके अंदर और डालेंगे। देखें वीवर्स, हमारे ये विंग्स बनके कितने मज़े के उसी तरह के बने हैं जैसे हमारे जिंगर बर्गर के होते हैं। देखें ये कितने अच्छे हमारे पीस बने हैं। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, और मैं अब इसी से बनाऊंगी जिंगर बर्गर। चलिए, मैंने ये बांध लिए थे, इसको मैं कर रही हूँ गरम। अब हम करते हैं जिंगर बर्गर तैयार। कैसे किए जाते हैं, ये मेरे पास मायोनीज़ है, ये मेरे पास ओरिगेनो का मस्टर्ड पाउडर, मस्टर्ड में मेरे पास लिक्विड
ये हमने थोड़ा सा ये मस्टर्ड पेस्ट लगा लिया है। चलिए हम इसके ऊपर लगाते हैं मायोनीज़। देखें व्यूअर्स, हमने ये केचप लगाई, अब फिर मायोनीज़ लगाई। अब हम इसके ऊपर एक जिंगर पीस रखेंगे इसी तरह। देखें व्यूअर्स, ये हमारे जिंगर बर्गर बन के रेडी हो गए हैं। चलिए आप भी बनाइएगा, ट्राई करिए और मुझे बताएं ये कैसे बने हैं। देखें कितनी मेहनत से मैंने ये जिंगर बर्गर बनाने में कामयाब हुई हूँ। आपके लिए ये मैं रेसिपी लेके आई हूँ। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। देखें आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसे बने हैं व्यूअर्स। और मुझे ये चीटिंग ना किया करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ये कैसे बने हैं। चलिए व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त। अगली रेसिपी तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।